आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम अपनी क्लास में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ क्लास हैं जो बचे हुए हैं मत्ती की सुसमाचार से, और आज और कल में हमारी जो मत्ती जो है वो समाप्त हो जाएगी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए जो आप सबने किया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। क्लास में आगे बढ़ते हैं। अब हम पहरुओं को देख लिया, हमने यीशु के जी उठने को देख लिया, लेकिन हम उस महान आज्ञा को देख रहे हैं, है ना। उसने कौन सी महान आज्ञा दी स्वर्गारोहण से पहले, स्वर्ग जाने से पहले? इस बात की हम चर्चा करेंगे और देखेंगे। मत्ती की किताब 28वां अध्याय 16 से 20 वचन हम देखेंगे। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। 11 चेले। अब एक चेला क्यों नहीं है? क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को क्या कर लिया है? मार लिया, फांसी लगा ली, वो मर गया, है ना। और इसीलिए वो नहीं है और केवल 11 चेले हैं। यीशु ने उन्हें बताया था, उसी पहाड़ पे भी गए। तो यीशु ने क्या बताया था? चलिए मत्ती की ही किताब निकालेंगे, 26 अध्याय 26 का 32। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा, तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। वो गलील को गया, उस स्थान में गया और गलील को गया। मैं तुमसे पहले जाऊंगा कह रहा है, वो पहुंचने नहीं पाएंगे, तुमसे पहले चला जाऊंगा मैं वहां अपने जी उठने के बाद। तो जहां बताया गया था वहां ये लोग गए हैं। 17वां पद में लिखा है, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। अब बात यह है कि उन्होंने दर्शन पाया, लेकिन किसी किसी को इस बात में संदेह भी हुआ, है ना। अब ये संदेह संदेहास्पद बातें हैं कि संदेह हो रहा है लोगों को कि वास्तव में यीशु मसीह जो है वो है या नहीं। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह यही है कि कोई और हमारे बीच में आ गया है। ये सारी बातें उनके मन में चल रही हैं, उनके मन में बातें हो रही हैं, संदेह पैदा हो रही हैं। जिसमें थोमा है ना, जिसमें थोमा है, और थोमा जो है वो क्या कह रहा है कि मेरी उंगलियों पे, मेरे पंजरों पे उंगली डाल के देख तो तुझे यकीन होगा। उसको शक हो रहा था कि ये है कि नहीं। तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि मेरे पंजर पे उंगली डाल के देख जहां छेदा गया था, मुझे छू करके देख। वो लोग भूत है करके डर गए, और बाकी चीजें हैं और भी कुछ होगा करके डर गए, और ये सारी चीजें उनके बीच में होने लगी। लेकिन यीशु मसीह जी उठे, इस बात की सच्चाई पहरुओं ने दी लेकिन उसको दबाया गया। इस बात की सच्चाई स्त्रियों ने बताई लेकिन उनको नहीं दबाया गया, क्योंकि वो प्रभु में थे। और उन्होंने चेलों को बताया और चेलों ने सुना, और चेले सुन करके यीशु ने जिस स्थान में कहा तो उस स्थान में गए। और उन्होंने जब देखा किसको? यीशु मसीह जी उठने के बाद पहली बार अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह का दिखाई देना और दर्शन पा करके चेलों का प्रणाम करना। पर किसी किसी को संदेह हुआ, लेकिन उससे पहले उसका दर्शन मिला। यीशु मसीह जी उठे, जी उठने के बाद उनको दर्शन दिया गया। 18 पर यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हम आज इसके विषय में, इस पद के विषय में चर्चा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, जब वे मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, इन तीनों में एक बात में कुछ नहीं हो रही। तीनों बातें हैं, मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। ये तीनों अनंत जीवन को दर्शाती कि अपने पाप के लिए मर जाना और फिर उसमें गड़ जाना और उसके बाद में एक नया जीवन लेकर के उठना, एक नया जीवन लेकर के, एक पुनरुत्थान लेकर के, एक विजय प्राप्त करके, मृत्यु से विजय प्राप्त करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना, ये तीनों दर्शाती है। और वही जो हम दाखरस और रोटी लेते हैं उसी को दर्शाते हैं, उसी को स्मरण हम करते हैं अपने अपराधों का, कि हमारे अपराधों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वैसे ही अपने अपराधों को मारना है, गाड़ना है और एक नए जीवन को प्राप्त करना है। ये एक नया रास्ता, एक नया तरीका हमारे जीवन को जीने के लिए।
दानियल की किताब मेरे साथ में निकालेंगे, क्योंकि यहां पे उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। तो कुछ बातें हम देखेंगे। दानियल 7 अध्याय का 13 पद, 13 और 14। मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। मनुष्य के संतान सा, है ना, उसने खुद कहा था मनुष्य का संतान, जिसको सिर धरने की जगह नहीं है ना। और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। अति प्राचीन के पास पहुंचा, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा, है ना। ये उसके आने की भविष्यवाणी, और कैसा होगा उसके आने के बाद उसकी भविष्यवाणी। यहाँ पे सदा काल के लिए रहने वाले का दर्शन यहाँ पे दानियल देख रहा है और बता रहा है कि सदा काल तक जो रहेगा वही प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे बीच में रहेगा। और उसने बताया मनुष्य की संतान, और उसने ये कहा प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया, है ना। उसको ये राज्य, ये महिमा उसको दिया गया। लूका 10 का 22 निकालेंगे मेरे साथ में। यीशु मसीह ने जीवन काल में भी कहीं न कहीं कहा होगा, है ना। 10 का 22, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे वही जान सकता है। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ मुझे अधिकार में दिया है। यूहन्ना 3 का 35 भी निकालेंगे मेरे साथ में। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। सारी चीजें, हर एक वस्तुएं, हर एक चीज का नियंत्रण यीशु मसीह के हाथ में दे दी गई है। यूहन्ना 13 का 13, यूहन्ना 13 का 13 भी निकालेंगे। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। 17 का 2 भी निकालिए। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों का अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। जिसको तूने उसे दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें हो रही। पहला कुरिन्थियों निकालेंगे मेरे साथ में। पहला कुरिन्थियों 15 और 27। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष किसी की जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। सब कुछ उसके अधीन कर दिया उसने, इसने परमेश्वर ने, सब उसके नियंत्रण में। इफिसियों निकालिए मेरे साथ में। इफिसियों की पत्री उसका 1 का 20। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी, मतलब इस लोक, पृथ्वी लोक और आने वाले लोक, स्वर्ग लोक में भी, सभी चीजों में उसको क्या बनाया? ऊपर ठहराया। फिलिपियों निकालेंगे मेरे साथ। फिलिपियों 2 का 9। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। बहुत स्वाभाविक सी बात, बहुत सिंपल सी बात है कि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, हर एक वस्तुओं का सारा अधिकार, हर एक जीवों का सारा अधिकार, हर एक लोगों का सारा अधिकार, दंड देने का सारा अधिकार, क्षमा देने का सारा अधिकार, चंगाई देने का सारा अधिकार, सारी चीजें यीशु मसीह के हाथ में सौंप दी गई। और ये क्यों हुआ और ये कब हुआ? वो तो बपतिस्मा लिया उसी दिन कहा कि मैं, यह मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं,
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। तो पहले ही परमेश्वर ने उनको दे दिया। जब आप मत्ती 4 अध्याय पढ़ेंगे तो उन दिनों में से ही, वहां से ही आप देखेंगे कि उसको सारा अधिकार दे दिया गया। क्यों? और उसको अति महान किया गया। क्यों? क्योंकि उसने बहुतों को छुड़ौती के लिए क्या दे दिया? प्राण दे दिया। दानियल ने कहा ये आएगा और उसको सारा अधिकार दिया जाएगा, और हम देखते हैं मत्ती में उसको सारा अधिकार यहां दिया गया, और उसके बाद लोगों ने उसकी गवाहियां दी कि सारा अधिकार उसे दिया गया। इन सब में एक अंतर है, उसी अंतर के विषय में थोड़ी देर चर्चा करेंगे। सब में अंतर है। दानियल ने जब लिखा बहुत समय पहले लिखा, और उसकी वो घटनाएं पूरी हुई, और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे वो अधिकार दिया गया, और उसके बाद लोगों ने उसकी गवाहियां दी कि उसको अधिकार दिया गया। आज के समय में भी लोग कहते हैं, आज के समय भी हम लोग इस बात को मानते और देखते हैं कि आज भी यीशु मसीह को वो सारा अधिकार है। वो चंगाई देता है, वो अनंत जीवन देता है, वो शांति देता है, वो हमें आनंद देता है, धीरज देता है, प्रेम देता है, और वो हमें एक सुकून देता है। एक ऐसी जिंदगी जो प्रभु यीशु मसीह में रहे तो आनंद के साथ में बीतती है, और जो ना रहे वो आनंद से अलग हो जाती है। अब यीशु मसीह के वचन के साथ अपने जीवन को चला यदि रहे हैं तो यीशु मसीह की हर बातें, जो उसको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया, वो सारा अधिकार हमारे जीवन में नजर आता है। ये इस बात को हम प्रमाण कर सकते हैं यीशु मसीह के वचन पर चलकर, और यीशु मसीह के वचन पर यदि हम चलेंगे तो उसका सारा प्रमाण हमारे जीवन में मिलेगा। प्रमाण खोजेंगे तो मिलेगा। इसीलिए लिखा है मांगो तो मिले, ढूंढेगा तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। ढूंढने से मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा इन सब बातों का जवाब। क्या वास्तव में पृथ्वी और स्वर्ग का, देखिए स्वर्ग तो तब हमें अनुभव होगा जब हम न्याय के सिंहासन पर होंगे, लेकिन पृथ्वी का सारा अधिकार का अनुभव हम कर सकते हैं वचन पर चल करके। तब हम महसूस करेंगे कि वास्तव में उसको सारा अधिकार दिया गया। प्रभु हम सभी को आशीष दे।